अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल विद सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 के न्यू एंड अपडेटेड MCQs के साथ। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को ऐसा हेल्पिंग मटेरियल दूंगी और समझाऊंगी भी कि जो है आपको कैसे जो क्विज़ेस आएंगे, कैसे आपने क्विज़ेस को सोल्व करना है और कौन से क्विज़ेस एक्सपेक्टेड है कि आपके ग्रैंड क्विज़ेस और दूसरे क्विज़ेस में पूछे जाएंगे। तो क्विज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ना सिर्फ वीडियो लेक्चर्स, ना सिर्फ हेल्पिंग मटेरियल, इसके साथ साथ आप लोगों को विचुअल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट और आप लोगों के LMS में जितनी भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स सोल्व आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस होती हैं उन सब का सॉल्यूशंस मिलता है। तो मैं वन बाय वन करके आप लोगों को जो है MCQs बताऊंगी और क्विकली मैं इनका सॉल्यूशंस भी आप लोगों को बता दूंगी। तो हमारे पास है पहला जो हमारे पास MCQs है, वन एक्शंस डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ मल्टीपल वी विल यूज़। तो कहता है कि हमारे पास कौन सा एक्शन होता है जब हम लोगों के पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। तो हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ और इफ़ एल हमें कहता है कि जब आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट हो या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट, मल्टीपल वैल्यूज़ होगी तो वहाँ पे हम लोग इफ़ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। नीचे मैंने क्वेश्चन नंबर जो है आंसर नंबर 3 बता दिया है। दूसरे क्वेश्चंस में हमें बोलता है व्हेन द एग्जैक्ट नंबर्स, कि जब आप लोगों को एग्जैक्ट पता है कि आप लोगों ने कितनी दफ़ा एक चीज़ को रिपीट करना है। इरिटेशन से हमारे पास निकला है, इरिटेशन से रिपीट से निकला है। जब आप लोगों को पता है कि एक चीज़ को आपने कितनी दफ़ा रिपीट करना है तो उसके लिए आप कौन सी लूप जो है इस्तेमाल करोगे? फोर लूप है, इफ़ लूप है, वाइल लूप है, नन। तो इसके लिए हम लोग फोर लूप इस्तेमाल करेंगे। आंसर मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 3, द की प्रॉपर्टी ऑफ अरे ऑब्जेक्ट इज। तो हमारे पास जो अरेज होती है उसकी कौन सी की प्रॉपर्टी होती है? तो हमारे पास जो अरे होती है ये हमारे पास इसकी सिंगल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि प्लीज़ चूज़ द, कि हमारे पास जो है जो है हमारे पास अरे होती है, इसके दो मेथड होते हैं, रिवर्स एंड सॉर्ट। तो बिल्कुल हमारे पास जो हमारे पास अरे है इसको हम लोग रिवर्स में भी ले सकते हैं और अरे में जो हमारे पास डाटा है 1 2 3 4 5 इसको हम लोग सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट हमारे पास होता है 1 2 3 करना और रिवर्स करना कि हम लोगों ने 5 4 3 इस तरह से इसको करना। तो ये ट्रू है जी, ये हमारे पास ट्रू है। तो फिर हम लोगों ने बताना है कि जावा स्क्रिप्ट्स हमारे पास जो जावा की स्क्रिप्ट्स होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। मल्टीपल, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। तो हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास होती है हेट्रोजीनियस। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे जो है पूछता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आर डाटा कनेक्टेड टुगेदर। तो हमारे पास वो कौन से मतलब के कंप्यूटर्स हैं? जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इनको इंटरकनेक्ट किया गया है ताकि आपस में इंफॉर्मेशंस शेयर कर सके। तो इंफॉर्मेशंस जो है वो शेयर करेंगे यहाँ पे किसके थ्रू? जो है ये हमारे पास नेटवर्किंग के थ्रू शेयर करेंगे। लेक्चर्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें जो है बताया जाएगा कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे को ईमेल के थ्रू मैसेज सेंड कर रहे हैं रिमोट कंप्यूटर्स के थ्रू, तो वो आपस में कौन सा इनका प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा? ठीक है, कंप्यूटर्स है और इन्होंने नेट पे, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ये आपस में मैसेजेस कर रही हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास ये लोकल कंप्यूटर है तो क्या करेगा? HTTP FTP SMTP को इस्तेमाल करेगा। तो ये किसको इस्तेमाल करेगा? SMTP को इस्तेमाल करेगा। फिर हमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें जो है पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कैन जो है इसने पहले हमारे पास किसके थ्रू हो रही थी? ईमेल के थ्रू हो रही थी और जो है रिमोट कंप्यूटर था। अब ब्राउज़र्स के अंदर जो है जब कम्युनिकेशंस करनी है, ठीक है, लोकली रिमोट कंप्यूटर है तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? इसके लिए HTTP को इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हमारे पास 10 है, तो 10 में हमसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क कैन डाउनलोड एंड अपलोड फाइल्स। ठीक है, तो हमारे पास वो कौन सा प्रोटोकॉल है जब हम लोगों ने कंप्यूटर्स पे नेटवर्क से जो है असाइनमेंट्स अपनी या अपनी फाइल्स
डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स को अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, तो किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे? तो इस चीज़ के लिए हम लोग एफ़टीपी को इस्तेमाल करेंगे। एफ़टीपी बेसिकली मुराद होता है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जो फाइल्स हम लोगों ने अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए एफ़टीपी को इस्तेमाल करेंगे। देन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 11 है, नेटवर्क्स कैन रन अ प्रोग्राम ऑन अ रिमोट कंप्यूटर यूजिंग। नेटवर्क अपने प्रोग्राम को जो है रिमोट कंप्यूटर पे रन करता है, किसको इस्तेमाल करके? टेलीनेट को इस्तेमाल करके। फिर हमें बताया जाता है कंपोनेंट्स है हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के, ठीक है। तो वो कौन सा कंप्यूटर जो है हमारे पास है वीपीएन। ये हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। फिर हमसे पूछा जाएगा एनआईसी स्टैंड फॉर। तो एनआईसी हमारे पास होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो हमें नेटवर्क में नेटवर्किंग के एबल बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नीचे आंसर 3 आप लोगों का मेंशन है। फिर हमें कहा जाता है केबल्स हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिकल होती है, डिजिटल होती है, ऑप्टिकल होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल भी होती है और डिजिटल भी। हमारे पास जो केबल्स होती है इलेक्ट्रिकल भी होती है और डिजिटल भी होती है। अब हमारे पास 15 है, क्विज नंबर 15 है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है हब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इसके हब के कौन से जो है कंपोनेंट्स है? तो इसके हब के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हब ने क्या कंट्रोल जो है करना होता है? हब ने आईओ डिवाइसेस को कंट्रोल करना होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है, नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है। तो इसने नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल केबल्स को जो है वायरलेस नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती हैं। ऑप्टिकल केबल्स, अब हम चूँकि ये केबल है, ठीक है, ऑप्टिकल केबल्स नाम से ही पता है कि केबल है, तो बिल्कुल केबल जहाँ पे होगी तो वायरलेस नहीं होगा। अगर वायरलेस होगा तो केबल का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। ठीक है, इसका फॉल्स बनता है। अब कहा जाता है कि जो है एक डिवाइस है, इसने जो है सर्वर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग हब को इस्तेमाल करेंगे। फिर जो है आंसर मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। हब हैज़ सर्वर, एनआईसी है, केबल्स है, पैकेट्स है, पोर्ट्स है। तो हब के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने जो कनेक्टिंग डिवाइसेस है उसके साथ कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर्स को इसके साथ अटैच करते हैं ताकि आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। स्मॉलर यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। हमारा सबसे जो छोटा हिस्सा है डाटा का, जो कंप्यूटर पे नेटवर्क जो है हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, वो हमारा कहलाता है पैकेट। हमारा नेट में जब भी डाटा ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसफ़र डाटा हमारा किस फॉर्म में होता है? पैकेट्स की शक्ल में। फिर हमारे पास क्वेश्चंस नंबर 20 है। इसमें हमें कहा जाता है कि जितने भी पैकेट्स हैं नेटवर्क में जब ट्रैवल करते हैं तो ये क्या होते हैं? ये सारे इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जो चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए, कमेंट सेशन ऑन है, आप इन एमसीक्यूज़ को मज़ीद जो है इसको लाजमी आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है जल्द ही आप लोगों के जो दूसरे एमसीक्यूज़ है, मैं जो है 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट है वो और एक्सपेक्टेड है, मैं आप लोगों को अपलोड करती जाऊँगी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें और देखते रहिए वीडियो फॉर ऑलवेज मेरा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। अल्लाह।